तीन बहू की एक तिजोरी। जिस घर में तीन बहू हो और तिजोरी सिर्फ एक, तो घर में युद्ध ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हाल था कुछ रूपा के घर का। रूपा की तीन बहू थी, नीलम, ज्योति और आकांक्षा। रूपा की तीनों ही बहुओं को एक दूसरे पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मुझे ना कुछ देर के लिए तिजोरी की चाबी चाहिए। वो दरअसल आज मुझे सूरज जी के साथ पार्टी में जाना है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना वो हार ले लूँ जो तिजोरी में रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शाम को जब सूरज के साथ पार्टी में जाएगी तब आकर मुझसे तिजोरी की चाबी ले लेना। माँ जी, अगर आप मुझे अभी चाबी दे देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे, जब माँ जी ने बोला ना कि तुम्हें तुम्हारा हार मिल जाएगा, तो तुम माँ जी के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही जेठानी जी कि हमें आप पर विश्वास नहीं है। मुझ पर शक करना बंद करो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम भी तो हर समय तिजोरी को ही घूरती रहती हो। घर के कामों पर कम ध्यान रहता है तुम्हारा और घर की चाबी पर ज़्यादा। अब दोनों बहुओं के बीच छोटी सी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई देखकर रूपा का सर दर्द से फटने लगता है और वो अपनी दोनों बहुओं को फटकार लगाती है। अरे बस करो तुम दोनों लड़ना, जब देखो तब लड़ती रहती हो। ज्योति की बच्ची, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अब जब तू माँ जी से तिजोरी की चाबी लेगी ना, तब देखना मैं क्या करती हूँ। बड़े होने का बड़ा घमंड है ना जेठानी जी को, हमेशा अपनी ही मनमानी चलाती है। अब देखती हूँ मेरे होते हुए आखिर ये माँ जी से तिजोरी की चाबी कैसे लेती है। रूपा अपनी दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा तिजोरी की चाबी अपने सबसे छोटी बहू आकांक्षा को देती है। आकांक्षा बहू, तिजोरी में से कुछ पैसे ले आना। मुझे दूध वाले, सब्जी वाले और बाकी सबका भी हिसाब करना है ना, उन्हें पैसे देने होंगे। माँ जी, आकांक्षा घर की सबसे छोटी बहू है, पर फिर भी आप उसके हाथ में चाबी दे रही हो, वो भी तिजोरी की। आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। अगर देखा जाए तो तिजोरी पर बड़ी बहू का हक होना चाहिए, यानी कि मेरा या फिर ज्योति का। बड़े होने से तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती दीदी, इसके लिए अपनों से बड़ों का दिल जीतना पड़ता है। देख रही हो ज्योति, कौन बोल रहा है? माँ जी, आप आकांक्षा से चाबी वापस ले लीजिए, ये तिजोरी की मालकिन नहीं बन सकती। अरे चुप करो तुम दोनों, मैं उसे तिजोरी की मालकिन नहीं बना रही हूँ। माँ जी, हम जानते हैं कि आप बस आकांक्षा को तिजोरी की चाबी इसलिए दे रही हो ताकि वो उतना ही पैसा आपको ला कर दे जितने आप मांग रहे हैं, पर हमें इस पर विश्वास नहीं है क्योंकि ये बहुत खर्चीली है। क्या पता ये अपना हाथ साफ कर ले तिजोरी पर। मुझे तो डर है कहीं ये मेरे हार पर भी अपना हाथ साफ ना कर ले। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों भी मेरे साथ चल सकती हैं। रूपा की तीनों बहुओं को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था, इसलिए जब आकांक्षा तिजोरी खोलती है तो नीलम और ज्योति भी वहाँ खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपा की बेटी नंदिनी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती है। कितने दिनों बाद आई है मेरी बेटी, और ये क्या, कितनी पतली हो गई है। तेरे ससुराल वाले तुझे खाने को नहीं देते क्या? मैं अब क्या ही बताऊं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। वक्त ही नहीं मिल पाता कि खुद पर ध्यान दे सकूं। अच्छा माँ, ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे तुम संभाल कर अलमीरा में रख दो। जब मैं जाऊंगी तब लेते हुए जाऊंगी। रूपा अपनी बेटी के सारे गहने लेकर तिजोरी खोलने जाती है। जैसे ही वो तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों बहू उसके पीछे आकर खड़ी हो गई हैं। तीनों ही बहू तिजोरी को ताड़ रही थी और देख रही थी कि कहीं तिजोरी में से कोई सामान कम तो नहीं हुआ। तसल्ली से देख लो, तुम तीनों का सामान वैसा का वैसा रखा हुआ है। अब तुम्हारे सामान के साथ मेरी बेटी का भी सामान है, तो इसे भी अपने आँख के कैमरे में कैद कर लेना। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कभी कभी तिजोरी खोलती है, बस इसीलिए हम देखने आ जाते हैं। क्या बहू, क्या तुमने कभी तिजोरी नहीं देखी, या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? रूपा की बातें सुनकर उसकी तीनों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपा अपनी तीनों ही बहू में से किसी के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं देती, पर वो अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और कहीं भी जाती तो नंदिनी के हाथ में तिजोरी की चाबी देकर जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नंदिनी तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि उसका हार गायब है।
माँ, तिजोरी में से मेरा हार कहाँ गया? क्या? तिजोरी से हार गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है? तिजोरी की चाबी तो मेरे पास रहती है या फिर तेरे पास? पर माँ, मैं अपना ही हार चोरी क्यों करूँगी? तुम जानती हो ना कितना महंगा हार है वो हार मेरे ससुराल वालों ने दिया है। अगर मैं बिना हार के अपने ससुराल में गई तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। अरे अरे नंदिनी बेटा, तू रो मत। तेरी माँ है ना अभी। तू एक काम कर, मेरे सारे पैसे रख ले और ठीक वैसा ही हार बनवा ले। आखिर चोरी भी तो मेरे घर से ही हुई है ना। हो ना हो इसके पीछे मेरी इन 3 लड़ाकू बहुओं का ही हाथ है। माँ जी, माना कि हम तीनों को किसी पर विश्वास नहीं है, पर हम तीनों चोर नहीं है। और वैसे भी चाबी तो आपकी और नंदिनी जी के पास रहती है। भला हम कैसे उनका सामान चोरी कर सकते हैं? उसकी चिंता तुम मत करो बहू, मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मेरे बेटे का इतना महंगा हार किसने चोरी किया। अच्छा नंदिनी बेटा, अब तू अपने ससुराल जा। बार बार तेरे ससुराल से फ़ोन आ रहा है और रास्ते में याद से वो हार खरीद लेना। नंदिनी अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ आकांक्षा अचानक से आ जाती है। वो देखती है कि नंदिनी का हार तो उसी के पास है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सभी घर वालों को जमा कर लेती है। माँ जी, आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं था, इसलिए आपने हम तीनों में से किसी को भी तिजोरी की चाबी नहीं दी। और ये जानते हुए कि हम तीनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, फिर भी आपने हमारा सामान एक तिजोरी में रखा। और आपने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया ना, आपकी बेटी, उसी ने आपको धोखा दिया। आकांक्षा बहू, सोच समझ कर बोल। माँ जी, मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नंदिनी का हार उसी के पास है। और तो और वो अपने हार के साथ साथ मेरी अंगूठी और मेरी दोनों जिठानी के इयररिंग्स भी अपने साथ ले जा रही है, और आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके पैसे भी। अपनी बेटी का सच जानने के बाद रूपा को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी इस तरह की हरकत कर सकती है। वहीं दूसरी ओर नंदिनी का सच पता चलने के बाद नंदिनी अपनी माँ के सामने अपनी गलती कबूल कर लेती है और सारी बात बताती है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा ससुराल इतना अमीर नहीं कि वो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इसलिए जब मैंने तिजोरी में तीनों भाभियों के जेवर देखे तो मुझे लालच आ गया और मैंने ये कदम उठाया। नंदिनी, आज तेरी वजह से मैं अपनी तीनों बहू के सामने शर्मिंदा हो गई। तीनों बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे जेवर की हिफाजत नहीं कर सकती, इसलिए अब इस घर में 3 बहू की 3 तिजोरी होगी। तुम तीनों अपनी अपनी तिजोरी में अपना सामान संभाल कर रख सकती हो। इस तरह रूपा अपनी बहुओं को उनका सारा सामान वापस कर देती है और फिर कभी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती। रूपा की तीनों बहुएं अपनी अलग अलग तिजोरी देखकर खुश हो जाती है और फिर कभी तिजोरी को लेकर तीनों बहुओं के बीच लड़ाई नहीं होती।